सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। आपको दो ट्राइंगल गिवन है एबीसी एंड डीईएफ, आपको दोनों के एरियाज का रेशियो निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें दोनों के एरियाज पता होने चाहिए, तो एक एक करके हम दोनों के एरियाज निकालते हैं। तो हम पहले जा रहे हैं फॉर ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें, एस, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मुला रख रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 50, 50 डिवाइड बाई 2 25। तो एस आ जाएगा गाइज हमारा 25। अब क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है अंडर रूट 25, 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 एंड 25 माइनस 10, है ना। 25 से देखो 5 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट होता है उसका। 25 में से 20 गया 5, 25 में से अगेन आपका 20 गया 5, 25 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 15, ठीक है। तो ये आपका एक पेयर फिर बाहर जाएगा 5 में से, तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15, क्या आ जाएगा 25 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज इट इज छोड़ देते हैं अब इसको। अब जाते हैं फॉर ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। इसमें ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। तो वही पहले एस निकालेंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ अगर मैं 60 प्लस 30 डिवाइड बाई 2। एस इज इक्वल टू 60 प्लस 60 हो गया 120, 120 प्लस 30 150, डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा आपका 75। ओके, अब जा रहे हैं हम एरिया के लिए। तो अगेन वही हमारा फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो 75, 75 माइनस 60, 75 माइनस 60 एंड 75 माइनस 30, ठीक है। आगे देखो गाइस, 75 को हम लिख सकते हैं फर्दर 25 इंटू 3, है ना। 25 3 75 होता है। 75 में से 60 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 15, 75 में से 60 जाएगा तो अगेन आपका 15 बचेगा, 75 में से 30 जाएगा तो 45 बचेगा, और उस 45 को हम 15 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। ये हमारा 45 था जिसको हमने 15 इंटू 3 लिख लिया, ठीक है। अब 25 में से तो एक 5 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट होता है उसका। 3 का आपका पेयर बन रहा है, 3 बाहर ले लो। 15 का भी आपका एक पेयर बन रहा है, 15 बाहर ले लो। अंदर आपका एक रूट 15 बच जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 5 3 15, 15 को 15 से करोगे तो 225 रूट 15, है ना। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ये हो गया। हमें क्या करना था, हमें रेशो फाइंड करना था किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, यही करना था हमको। तो एरिया आया हमारा एबीसी का 25 रूट 15 और उसका आया हमारा 225 रूट 15। अब रूट 15 से रूट 15 तो डायरेक्ट कट रहा है ना, मल्टीप्लाई में ही है ना, आपस में कुछ नहीं है तो इनके बीच में। अब 5 से काटते हैं, 5 5 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 1 जा 5, 5 9 जा। तो रेशियो क्या आ जाएगा गाइस 1:9। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 42, while selling clothes for making flags, a shopkeeper claims to sell each piece of cloth in a shape of an equilateral triangle of each side 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक शॉपकीपर है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, फ्लैग बनाने के लिए क्लोथ बेच रहा है। तो वो क्लोथ को वो ट्रायंगुलर पीस में बेच रहा है और बोल रहा है कि जो ये ट्रायंगुलर पीस में बेच रहा हूँ वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है जिसकी हर एक साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर है। वो ऐसा बेचने का वो दावा कर रहा है। while actually he was selling the same in the shape of isosceles triangle with sides 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअली है क्या, वो एक आइसोस्लेस ट्राइंगल की शेप में बेच रहा है जिसमें जो इक्वल साइड तो 10 10 है और जो बेस वाला है वो हमारा 12 है, जो डिफरेंट साइड है हमारी। तो हमें बताना ये है कि हाउ मच क्लॉथ वाज ही सेविंग इन सेलिंग ईच फ्लैग, मतलब एक बोल तो वो ये रहा है कि वो इस शेप का बेच रहा है जिसमें तीनों साइड 12 12 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल में दो साइड ऐसी है जो 12 की जगह 10 सेंटीमीटर है, यानी कि कम बेच रहा है वो। तो वो कितना कपड़ा सेव कर रहा है अपना, ऐसा बोल के कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेच रहा है और एक्चुअली वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेच रहा है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकालेंगे और माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना सेव कर रहा है। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ले लेते हैं एबीसी, ठीक है, इसको ले लेते हैं डीईएफ। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एबीसी का निकालेंगे तो वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम सीधा इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, जो कि हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जिसको वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो इस शेप में बेच रहा है ना, प्रिटेंड टू सेल। तो क्या होता है √3 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर, ये हो रहा है, यही होता है √3 डिवाइड बाई 4 ए आपका 12, तो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एक्चुअली सेल कर रहा है।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है, जो वो एक्चुअली सेल कर रहा है, ठीक है, उसके लिए पहले हमें S चाहिए। तो 10 + 10 + 12 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, यानी कि 16 आ गया आपका S। आप क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही होता है। 16, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, 16 माइनस 12, ठीक है। 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा आपका अंडर रूट में ही अभी, ऐसे ही यहाँ भी 6 बचेगा, और 16 में से 12 जाएगा तो 4। तो एक 4 तो ऑलरेडी हमारा 16 से बाहर आ चुका है, 6 का एक पेयर में बाहर आ जाएगा, पेयर में से एक, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो कितना हो जाएगा 12, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गाइस ये तो रूट में आया नहीं, तो हमें √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि किसके बराबर होती है, अप्रॉक्स 1.73 के बराबर होती है। तो गाइस इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्लोथ ही वॉज सेविंग, कितना सेव कर रहा था वो, जो उसने बेचने का वादा किया, और जो वो एक्चुअली बेच रहा था 48, तो कितना बनेगा आपका 28 तो सेम आएगा, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 गया 1, तो इतना अप्रॉक्स 14.28 सेंटीमीटर के अराउंड वो क्लोथ को सेव करा था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 43, अ पीस ऑफ लैंड इज इन द शेप एज गिवन इन द फिगर हैज बीन कट अलोंग डायगोनल AC। ये जो आपको शेप दिख रहा है पीस का पूरा, ये आपका ABCD पूरा लैंड का पीस है, और उसको किस पार्ट में काट दिया गया है, AC डायगोनल से काट दिया गया है, मतलब ये पार्ट जो है वो काट दिया गया है, ठीक है। और हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड सोहन, ये शेयर राम का है, ये शेयर सोहन का है। हमें बताना ये है कि हु विल गेट लार्जर पीस ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड हाउ मच, कितना किसको ज्यादा मिलेगा और कितना ज्यादा मिलेगा, वो हमें बताना है। तो हमें दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, पहले हम करते हैं फॉर राम, ठीक है। तो इसके लिए हमें किस तरह ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ABC में। तो एस क्या क्या है हमारा, देखो सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, AC नहीं है, तो पहले तो हमें AC कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, राम वाला जो ट्राइंगल है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल आपका है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल है, तो हम हाइपोटेनियस बना के AC को निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस पहले हम जाते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपकी AC है ना, बेस आपका 35 है, और परपेंडिकुलर आपका 12 है, ठीक है। 35 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, आपका होता है 1225, और 12 का होता है 144। ये आपका बन गया 9, ये आपका बन गया 6, ये बन गया 3, और ये बन गया 1। तो ये आपका होता है 39 का स्क्वायर, सॉरी 39 का नहीं 37 का, है ना। तो ये रूट आपका सामने जाएगा, स्क्वायर सामने जाके रूट बनेगा, AC आ जाएगा आपका 37। अब गाइस अगर ये 90 डिग्री का एंगल है राम के फील्ड के अंदर B जो है, तो हम इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हैं, हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम राम के जो राम वाला ट्राइंगल वाला पीस है उसका एरिया निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू आपका बेस है 35 एंड आपकी हाइट है 12, ठीक है। ये आपका 6 कितना आ जाएगा 210 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, एरिया है ना, 210 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया राम की फील्ड का। अब क्या निकालना है आपको, सोहन की फील्ड के लिए आपको निकालना है। तो सोहन की फील्ड के लिए आपके पास तीनों साइड आ चुकी है, हमारे पास AC नहीं था, हमने AC भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं फॉर सोहन। तो हम ट्राइंगल ACD में जा रहे हैं, उसके लिए पहले हमें S चाहिए। तो हम तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, 28 + 15, और तीसरी साइड AC का ये 37 डिवाइड बाय 2, ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपका 5 3 80। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपका S आ जाएगा आपका 40। आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए हिडन फॉर्मूला लगाएंगे हमारा √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। तो 40, 40 माइनस 28, 40 माइनस 37, 40 माइनस 15, ठीक है गाइस। अब 40 को क्या लिखोगे, 4 इंटू 10 लिख लें। अब 40 में से 28 जाएगा तो 12 बचेगा, इसको भी 3 इंटू 4 लिख लेते हैं, ठीक है। 40 में से 37 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, 40 में से 15 जाएगा तो आपका 25
5 बचेगा। ठीक है, अब 4 का तो पेयर बन रहा है, बाहर ले लो। 3 का भी पेयर बन रहा है, बाहर ले लो। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, अंदर बचेगा रूट 10। तो ये हो गया आपका 60, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और रूट 10 की वैल्यू आपको गिवन है 3.15। ठीक है, आप क्या करो, ये डेसिमल हटाओ, एक जीरो से एक जीरो आपकी कट जाएगी। 6 5 जा 15, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 3 जा 18, और एक जीरो बाकी है तो एक से पहले पॉइंट, तो 187.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सिंपल सी बात है, किसका एरिया बड़ा है, ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी में किसका ट्राइंगल बड़ा आया गाइस, इसका आया 187.5, उसका आता है 210। ऑब्वियसली राम वाला जो है वो बड़ा आ रहा है, तो राम हैज बिगर सॉरी लार्जर पीस ऑफ लैंड बाय, कितने से ज्यादा है, क्या करोगे माइनस, उसका 210 था, इसका 187.5 है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 22.5 बाय 22.5 मीटर स्क्वायर, इतना ज्यादा है उसका सोहन के लैंड से। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 44, अ ट्राइंगुलर होर्डिंग ऑफ डायमेंशन 11, 6 and 15 मीटर इज यूज्ड फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। The hoarding yield an earning of rupees 5,000 per meter square per month। क्या बोला गया है आपको, एक होर्डिंग है जिसपे अलग अलग कमर्शियल एक्टिविटीज या एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है करने के लिए उसे यूज किया जाता है। आपको साइड दे रखी है 11, 6 and 15, तो ट्राइंगुलर शेप है, 11 है, ए बी है 6 एंड सी है आपका 15। आपको कॉस्ट दे रखी है कि भाई उसको यूज करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए 5,000 रुपए लगते हैं एक महीने के। तो आपको क्या करना है, टोटल अर्निंग निकालनी है उस होर्डिंग की एक महीने की। तो क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे कि कितना एरिया है उस होर्डिंग का, कितनी एक्टिविटी उस पे हो जाती है, कितनी एडवर्टीजमेंट लग सकती है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगुलर होर्डिंग। ठीक है, तो एस निकालेंगे पहले, उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा गाइस 22, 11। ठीक है, 11 आ गया, सॉरी 32 आएगा ना, 32 को डिवाइड करोगे तो 16 बनेगा, 16 आएगा गाइस एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला वही होता है हमारा अंदर आएगा ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस आया हमारा 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15। ठीक है, 16 से तो देखो 4 स्क्वायर रूट होता है, उसका बाहर आ जाएगा। 16 में से 11 जाएगा 5 बचेगा, 16 में से 6 जाएगा 10 बचेगा, 16 में से 50 जाएगा तो 1 बचेगा। ये आपका 4 सेम, 5 सेम, 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, अगेन आपका 5 बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया, अंदर बच रहा है 2, बाहर तो 20 हो गया, और रूट 2 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है हमें 1.41। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 से पहले हमें पॉइंट लगाना है, तो 28.20 मीटर स्क्वायर आ रहा है हमारा एरिया। हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट फॉर अ मंथ। ठीक है, कॉस्ट या अर्निंग करनी है ना, वो तो अर्न कर रहे हैं, उनको लगवानी थोड़ी ना है, अर्निंग आएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5,000 से हम एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया क्या है आपका 28.20, अगेन पॉइंट हटा देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो तो बच रही हैं आपकी। 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 1 41, 5 2 जा 10 और 4 14, तो आपकी कितनी आ जाएगी अर्निंग 1,41,000 रुपीज आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। 45 बोला गया है इन द गिवन काइट एबीसीडी मान लेते हैं, हमें एक काइट गिवन है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि ये स्क्वायर शेप की है, हैविंग डायगोनल ऑफ 48 सेंटीमीटर। ये जो डायगोनल आपको गिवन है, इन डायगोनल का जो साइज है वो 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाउ मच पेपर ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस काइट। अभी पूरी काइट को बनाने के लिए 3 कलर का यूज किया गया है, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। हमें बताना है ईच कलर कितना कितना यूज हुआ है, सबका एरिया हमें निकाल के बताना है। तो गाइस अगर हम अभी ट्राइंगल की बात नहीं करते, हम सिर्फ स्क्वायर की बात करते हैं, एबीसीडी जो स्क्वायर है हमारा, हम अपना स्क्वायर बना लेते हैं। ऐसा ही होता है स्क्वायर ए बी
ABCD, है ना। अब स्क्वायर में सारे एंगल में पता है कि 90 डिग्री के होते हैं, है ना। और डायगोनल जो है हमें वो दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। हमें अगर हम साइड निकाल ले या हम स्क्वायर का एरिया निकाल ले तो हमें पता है एक डायगोनल पूरे स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है ना। तो जो येलो का एरिया आएगा वही ब्लू का एरिया आएगा। तो हम सिर्फ स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा जो एक पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया होगा वो दूसरे का भी होगा। तो मतलब येलो और ब्लू दोनों का निकल जाएगा अगर हम स्क्वायर के एरिया को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए चाहिए हमें साइड, पर यहाँ पे साइड ना गिवन होके हमें क्या गिवन है, डायगोनल। बट हम अगर किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में चले जाए, जैसे कि हम ABD में चले जाए, तो हमारे को पता है कि जो डायगोनल है 48 ये हमारे लिए हाइपोटेनस का काम करेगा। और हमें पता है स्क्वायर की चारों साइड जो होती है आपस में इक्वल होती है, तो हमारी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो हम AB इक्वल है AD को ले लेते हैं x सेंटीमीटर, ठीक है। अब जाते हैं हम इन ट्राइंगल ABD में, हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस है गाइस हमारा 48, बेस हमने x लिया है और परपेंडिकुलर भी हमारा x हो जाएगा। 48 सेम रखते हैं, अभी 48 इंटू 48 लिख लेते हैं इसको। ये हमारा x स्क्वायर और ये भी हमारा x स्क्वायर। 48 इंटू 48 अभी भी हमारा सेम, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। 48 इंटू 48, 2 को नीचे ले जाओ, ठीक है। अब इसको अगर हम काट दें 24 कितना आएगा, 1152। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा, अभी सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगाओ, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1152 आ जाएगा। अब देखो, अब आपकी अगर स्क्वायर की साइड x है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर ही होगा ना, x इंटू एक्स, साइड इंटू साइड, एक्स स्क्वायर ही तो होगा। और वो कितना आया है, वो आपका आया है 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच कलर, कौन कौन सा, येलो और ब्लू। तो क्या करेंगे, अगर हम पूरे स्क्वायर के एरिया को हाफ कर देंगे, 1152 डिवाइड बाई 2, 576, ठीक है, यही आ जाएगा। तो ईच कलर कितना आ जाएगा, येलो और ब्लू दोनों कितना आ जाएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमारे पास येलो और ब्लू कलर के तो एरिया आ गया, अब हमें ब्लैक के लिए भी जाना है। तो हम अब कर रहे हैं फॉर ब्लैक, और ब्लैक जो है हमारा वो किस शेप में है, ट्राइंगल शेप में है। तो ट्राइंगल एरिया निकालने के लिए या तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, या हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। बट यहाँ पे हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल है और उसके लिए चैप्टर हमने सीखा है हीरोन्स फॉर्मूला, तो हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए हमारा 25, बी भी हमारा 25, सी हमारा 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो 25 प्लस 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 70। 25 50 प्लस 20 हो गया 70, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। अब लगाएंगे एरिया, तो एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। तो सबसे पहले 35 माइनस 25, 35 माइनस 25 अगेन, एंड 35 माइनस 20, ठीक है। अब 35 को आप लिख सकते हो क्या, 5 इंटू 7, 35 में से 25 जाएगा गाइस, 10 बचेगा, ऐसे ही यहाँ भी 10 बचेगा। 35 में से 25 जाएगा तो आपका 15 बचेगा, और 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, क्या क्या बाहर आ रहा है, एक आपका 5 बाहर आ रहा है, एक आपका 10 बाहर आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 21, ये तो आपका हो गया 50, और रूट 21 की वैल्यू आपको गिवन है गाइस 4.58, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 0, 4 8 जा, सॉरी 5 8 जा 40, 5 5 जा 20, तो गाइस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 229 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है, तीनों के एरिया हमने निकाल दिए, येलो ब्लू एंड ब्लैक के। सो गाइस हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, अगर समझ में आए हैं, वीडियोस पसंद आती है, प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।